जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रिंस यादव, सागर मध्य प्रदेश से सभी सारथी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। सभी नेतागणों को, सभी अधिकारियों को नमन करता हूँ और भारत के जितने भी जागरूक और देश के लिए जो कार्य करने वाले हमारे नेतागण हैं, अधिकारी हैं, सभी को नमन करता हूँ। मैं आज अपनी एक बात रखना चाहता हूँ सरकार के समक्ष। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी चर्चाएं भारत के चारों तरफ होती हैं, भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में होती हैं, जहां उनका लोहा माना जाता है, क्योंकि उनके कार्य बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन है। हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनको भी मेरा नमन है। हमारे परिवहन मंत्री जो भारत की सड़क व्यवस्था की और आईटी व्यवस्था प्रशासन की जो कमान संभालते हैं, उनको भी मेरा नमन है। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ नेतागणों के समक्ष। सर जी, हम भारतीय ड्राइवर हैं। हम भारत की 70% अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं और इस बात को हमारे नेतागण भी भली भांति जानते हैं कि हम किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में दिन रात अपना योगदान दे के, भूखे प्यासे रह के, कई परिस्थितियों से लड़ते झगड़ते हुए रोड में एक अकेले आदमी का चलना और उनको किस किस तरीके से उनको परेशानियां आती हैं गुंडों से, बदमाशों से, और सरकारी अधिकारी जो लूट करने के लिए पूरे भारत में बैठे हुए हैं, इन सभी से निपटते हुए अपनी मंजिल तक किस तरीके से एक भारतीय सारथी पहुंचता है, वही जानता है। तो आज मैं उन्हीं मुद्दों के ऊपर अपने नेतागणों से, अपने देश के मुखिया से निवेदन करता हूं कि हमारी कोई जो 29 सूत्रीय मांगे हैं, हमारा जो ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड है, इस पर ध्यान दिया जाए। भारत में ड्राइवरों के लिए कोई नीति बनाई जाए ताकि उनका भविष्य और उनके परिवार का भविष्य जो है सुरक्षित रहे और आने वाले समय में भारतीय ड्राइवर अपने ऊपर गर्व कर सके कि मैं इंडियन ड्राइवर हूँ, मैं भारतीय ड्राइवर हूँ। मैं ऐसे देश का वासी हूँ जहाँ के नेता मंत्री सभी हमारी समस्याओं को समझते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मेरी प्रार्थना मेरे जितने भी नेतागण हैं, जो भी हमारे भारत के मुखिया हैं, उन तक हमारे 22 करोड़ ड्राइवरों की जो आवाज़ है उसको सुने और हमारे लिए भी कोई एक नीति आयोग बनाए, हमारी भी सुरक्षा के लिए। हमारे भी जो हमारे सारथी भाई हैं वृद्ध हो जाते हैं, उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी, जो हमारे सारथी भाई शहीद हो जाते हैं देश की अर्थव्यवस्था चलाने में, उनके लिए, जो विकलांग हो जाते हैं उनके लिए, और उनके जो बच्चे, उनके परिवार के लिए कुछ सोचा जाए। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, ये संसद में बुलाई जाती है और साल में कम से कम 4 बार ये वार्ता होती है और इस वार्ता में बहुत से मुद्दे, भारत के बहुत से जो है कानून बनाए जाते हैं। उसके बारे में नेतागण, जो मौजूदा पार्टी है वो भी और विपक्ष पार्टी है वो भी, इन चीज़ों पे बात करती है कि किस तरीके से भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या फैसले लेने हैं। तो उसमें हमारे जो भी नेतागण मंत्री हैं, कम से कम हमारे ड्राइवर समाज की आवाज़ ज़रूर उठाएं और हम लोगों के साथ हो रहे अत्याचार, शोषण को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें कोई ना कोई सहायता मिले, हमारा कोई ना कोई साथ दिया जाए। तो मैं सभी नेतागणों से फिर कहना चाहता हूँ कि शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, इसमें जो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, साल में 4 बार ये होता है। जनवरी से शुरू हो जाता है, फिर फरवरी मार्च तक चलता है, फिर 6 महीने का अंतराल देने के बाद फिर इसको आखिरी समय में दिसंबर में, सितंबर से लेके और दिसंबर तक इनका फिर चलता है। ये साल का आखिरी सत्र है, तो इसमें ड्राइवर समाज के लिए कुछ ना कुछ नीति, कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर इसमें मुद्दा उठाया जाए, ड्राइवरों का, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाया जाए। मैं सभी नेता मंत्रियों से निवेदन करता हूँ कि भारत के जो रीढ़ की हड्डी है ड्राइवर, वो ड्राइवर के लिए भारत में एक कानून, एक अनुशासन बनना, नीति बनना बहुत ज़रूरी है। तो
सभी नेतागण से मेरा फिर से निवेदन है, मंत्रियों से, कि हम ड्राइवर समाज की आवाज़ ज़रूर भारत में के संसद में पहुंचाई जाए और हमारी मांगों पे कुछ ध्यान दिया जाए। मैं इन्हीं विचारों के साथ सभी नेता मंत्रियों को नमस्कार करता हूं और सभी से कहना चाहता हूं कि हम देश के भारतीय ड्राइवर हैं, इंडियन ड्राइवर हैं और देश की अर्थव्यवस्था चलाने में कितना बड़ा योगदान है। जन्म से मरण तक एक सारथी साथ देता है और उसी सारथी की इस प्रकार की दशा भारत में होना कि जिसका कोई उनके लिए नीति नहीं, कोई आयोग नहीं। आप भी नेतागण मंत्री भी इन चीज़ों को भली भांति समझते हैं कि ड्राइवरों के लिए कितनी परेशानियां हैं, सोने की, रहने की, चलने की, और अवैध वसूली जिस तरीके से चलती है भारत के अंदर, तो जो उनकी आधी कमाई है वो सब यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए स्वच्छ भारत बनाने में और सुंदर भारत बनाने में देश के सारथियों का भी योगदान है। तो ज़रूर हम सारथी भाइयों के लिए कोई ऐसी नीति आयोग बनाई जाए, कुछ हम लोगों के मुद्दे की भी बात वहाँ उठे और हमारी भी कोई ना कोई बात की सुनवाई हो, कुछ हमारे लिए भी बने। इतने ही विचारों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विदा लेता हूँ। निवेदन करता हूँ कि जाते जाते मैं हमारी बातों का देश के 22 करोड़ भारतीय ड्राइवरों का ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे लिए किया जाए। जाते जाते मैं विदा लेता हूँ, इन्हीं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। जय हो चालक इंडिया।